नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। सिपाही से लेकर दीवान तक, दरोगा से लेकर कप्तान तक सभी ने समझाया था, लेकिन नहीं माना तो नहीं माना। जी हां, आजमगढ़ का एक ऐसा सिपाही जो लापरवाही की पराकाष्ठा करता गया, किसी के समझाने पर न समझा न माना। बगैर बताए ड्यूटी से गायब रहने का सिलसिला शुरू हुआ तो साल भर बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 2.5 साल बाद भी वो नहीं लौटा। इस मामले में जांच शुरू हुई तो पता लगा कि हां, सिपाही लापरवाह है। और लापरवाही की पराकाष्ठा जब साबित हुई तो आज पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इस सिपाही को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी नागरिक पुलिस शैलेंद्र मिश्रा को पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बर्खास्त कर दिया है। 8 जुलाई 2019 को सेशन हवालात ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित हुआ और 540 दिन तक बगैर बताए गायब रहा। प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खान द्वारा की गई। इसके अलावा विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने की। सभी आरोप सही पाए गए और सिपाही की लापरवाही पराकाष्ठा पार कर गई। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े अफसरों को अवगत कराते हुए आज पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया है। आजमगढ़ के पुलिस महकमे में इस खबर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके लिए जागरूकता और जानकारी वाली बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ऐसे यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर रही है जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे 22 चैनलों पर बैन लगा दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि गलत सूचना फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया जा रहा है। इन यूट्यूब चैनलों को नए आईटी नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया जा रहा है। इसकी सूचना पीआईबी ने भी दे दी है। बताया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया है। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीने से इन यूट्यूब चैनलों पर नजर रखी जा रही थी जो चैनल देश के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे 22 चैनलों में जिन चैनलों पर कार्रवाई की गई है उनमें एआरपी न्यूज, एओपी न्यूज, एलडीसी न्यूज, एसएस जोन हिंदी, स्मार्ट न्यूज, ऑनलाइन खबर, डीपी न्यूज, किसान तक, सरकारी न्यूज समेत कुल 22 चैनल शामिल हैं। तो हर खास खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान।
कार्रवाई तो करनी थी उन नकल माफियाओं पर जिन्होंने यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक कराया था, लेकिन जिला प्रशासन बलिया को समझ में नहीं आया और आनन फानन में दबाने के लिए मामले को तुरंत 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें ही जेल भेज दिया गया। जी हां, इस खबर के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकारों में जबरदस्त उबाल है। आज देवरिया जनपद में बड़ी तादाद में पत्रकार साथी जुटे और डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के साथ घेराव किया। बलिया डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलिया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बलिया प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बलिया डीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पत्रकारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों ने जिलाधिकारी देवरिया को एक ज्ञापन सौंपा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित था। मांग की गई है कि पत्रकारों को छोड़ा जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में बवंडर मचेगा। इस मामले में अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी बलिया अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामले को दबाने के लिए उन पत्रकारों पर कार्रवाई की जो निष्पक्ष रूप से केवल खबर दिखा रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ND देहाती और नेशनल प्रेस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विपुल तिवारी ने भी अपनी बात रखी। श्री तिवारी ने कहा कि बलिया के 3 पत्रकारों अजित ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए और वहां का जिला प्रशासन तुरंत इन पत्रकारों को छोड़े। पत्रकार एकता जिंदाबाद। आज बलिया में हमारे 3 पत्रकार साथियों अजित ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को वहां के तानाशाह जिलाधिकारी द्वारा पेपर लीक मामले में अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हमारे 3 सम्मानित पत्रकार साथियों को बेवजह जेल भेज दिया गया था। उसके खिलाफ आज देवरिया के पत्रकार, जिसमें तमाम संगठन शामिल रहे, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी देवरिया को सौंपा है, जिसमें पत्रकारों की मांग है कि हमारे उन 3 निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा के बलिया डीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। बलिया डीएम की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों की आवाज दबाने का कृत्य है। इसको पत्रकार समाज, अखबार समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इस धरने में पूरे जिला के, हमारे जनपद के अन्य तहसीलों से, ब्लॉकों से हमारे पत्रकार साथी आए थे और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अब अगला कदम क्या होगा पत्रकारों का? हमारी मांगे सौंपी गई हैं। 1 सप्ताह का समय हम लोग दिए हैं। अभी कुछ सूत्र बता रहे हैं कि जिलाधिकारी बलिया पर कार्रवाई हुई है और हम पत्रकार के रिहाई की भी मांग करते हैं। 1 सप्ताह का समय है। अगर पत्रकारों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज अपना आंदोलन करेंगे। पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी बलिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, लिहाजा मुख्यमंत्री तत्काल डीएम के खिलाफ कार्रवाई करें। यह भी कहा गया है कि अगर जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में पत्रकार साथी आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन और विरोध के दौरान दिलीप कुमार मल्ल, सीपी शुक्ला, वरुण मिश्रा, गोविंद मिश्रा, पुनीत पांडे, मकसूद अहमद, सुभाष मिश्रा, वीरेंद्र पांडे, शैलेश उपाध्याय, करण यादव समेत बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बकरी बांधने के मामूली विवाद को लेकर एक दबंग व्यक्ति ने इस गरीब महिला को जमकर पीटा। लाठी डंडे से पिटाई इस कदर की गई कि वह घायल हो गई। परेशान हाल में बिलरियागंज थाने पर पहुंची महिला को अब पुलिस ने न्याय का भरोसा दिलाया है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव की रहने वाली इस पीड़ित महिला ने कहा कि दबंग ने लाठी डंडे से पिटाई किया है, वह भी मामूली सी बात पर। हम चाहते हैं कि थाने की पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करे। बकरी बांध रहे थे
वो आके गाड़ी दिला था, हम बोले वो इसी पे आकर लाठी से मरने लगा। कौन मारा है? ये कहाँ घाव लगी है दिखाइएगा? हाथ में? गट्टा पर, आए खुला पर। अच्छा, तो बिलरियागंज थाने पे आई हैं हाँ न्याय के लिए। हाँ क्या बोले बड़े साहब, न्याय देंगे? हाँ, न्याय देंगे। ठीक। तो की होगा। अब क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि पूरा कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि कोनो लेडीज के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए उसका। पीड़ित महिला ने एप्लीकेशन दे दिया है। अब देखना है कि बड़े साहब इस पर कार्रवाई कब करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। रामराज की फीलिंग कराने के लिए यूपी में दोबारा सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने अब उसी अंदाज में काम भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पहुंचे तो वहां पूजा पाठ के बाद जनता दरबार लगाया, फरियादियों की एक एक कर समस्या सुनी और उन्हें तुरंत समाधान के लिए बड़े अफसरों को निर्देशित भी कर दिया। यहाँ पहुंचे लोग बेहद उत्साहित थे कि चलो हमारी फरियाद सुनी जाएगी। रामराज की दूसरी कल्पना का साकार रूप देखा गया लखनऊ में, जब आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक KGMU का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि प्रत्येक मरीज को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों के परिजनों को परेशान न किया जाए, सभी सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम है, सरकार किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। वे एक एक कर मरीजों से मिले और उनसे पूछा कि यहाँ के अफसर और डॉक्टर कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब देखना है कि रामराज की फीलिंग कराने वाला यह अभियान आगे चलता है, जनता को इसका सीधा लाभ मिलता है या फिर खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। CBSE व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा JEE व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर सख्ती हुई तो अब एक के बाद एक मामले उजागर होने लगे हैं। आज बिलरियागंज क्षेत्र स्थित श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी हां, जिले भर में इस सख्ती पर हड़कंप मचा हुआ है। कब किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो जाएगी कोई कह नहीं सकता। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा जब से अंग्रेजी विषय का पेपर आउट हुआ है उसके बाद से सख्ती और बढ़ा दी गई है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि विद्यासागर पुत्र रामधनी सोहरैया हाफिज थाना जीयनपुर का रहने वाला है। वह बिलरियागंज स्थित परीक्षा केंद्र पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्र संचालकों और बच्चों से भी आह्वान किया है कि ईमानदारी से परीक्षा करिए और कराइए। यदि कहीं भी कुछ पाया गया तो तुरंत FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। राष्ट्र प्रेम का जज्बा बढ़ाने और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार वासंतिक नवरात्र की प्रतिपदा से ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया था।
जो अभी भी चल रहा है। आज आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र में पथ संचलन यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग शामिल हुए। संघ के नेतृत्व में महेशपुर खंड कारवां सेवा समिति राजेश मोदनवाल के नेतृत्व में ही यह यात्रा निकली थी। इसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी सुरक्षा के लिए तैनात थे। बड़े ही हर्ष और उत्साह के वातावरण में यह यात्रा पूरे बाजार में घूमी। हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से विभाग प्रचारक सुशील जी, विभाग जिला प्रचारक अवनीश, सहभाग संचालक राजेंद्र सिंह जी, जिला संचालक राम बिहारी गिरी, खंड प्रमुख बौद्धिक प्रमुख कार्तिक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संघ से जुड़े लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में जिला प्रचारक अवनीश जी ने कहा, इस संघ के विचारों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जाए और अपनी संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़कर एक बनाया जाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। वैसे तो ब्लॉक क्षेत्र के गांवों में पूरे महीने साफ सफाई का अभियान चलता रहता है, लेकिन आजकल मोहम्मदपुर ब्लॉक परिसर में साफ सफाई का खास अभियान चला है। आप देख सकते हैं कई गांवों से आए सफाई कर्मियों की टीम ब्लॉक परिसर को साफ कर रही है। इस बारे में पता चला है कि हाल ही में यहाँ बड़े अफसरों का दौरा होने वाला है, इसीलिए खास अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे, जिसमें कन्हैया लाल, बालिस्टर, रामनयन, उमेश चंद, राकेश और अवधेश सहित बड़ी टीम मौजूद रही। इस बारे में PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में सफाई कर्मी सुभाष चौहान ने बताया कि हाँ, हम लोग महीने भर क्षेत्र के गांव में साफ सफाई करते हैं, लेकिन आजकल ब्लॉक परिसर में सफाई का खास अभियान चलाया गया है। क्या जानना चाहूँगा सर जी कि जो आज ब्लॉक के अंदर आप लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं, जी सर, किस वजह से कर रहे हैं? सर पहला काम तो यह है कि हम लोग के ब्लॉक में थोड़ा गंदगी हो रही थी, पतझड़ का महीना था लास्ट में, तो इसी वजह से सफाई हो रही थी। अब दूसरा कार्यक्रम यह है कि कल DM साहब का प्रोग्राम है यहाँ पे, उसके उपलक्ष्य में भी हो रहा है। कितने बजे से है उनका प्रोग्राम DM साहब का? ये तो सर हम लोग को जानकारी नहीं है। DM साहब के अलावा और भी उच्च अधिकारी लोग आएंगे या सिर्फ DM साहब आएंगे? सर ये नई जानकारी मुझको है। क्या आपके स्टाफ के ब्लॉक के अंदर के भी लोग रहेंगे? हाँ, ब्लॉक के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। इस खास अभियान की चर्चा ब्लॉक परिसर में आने वाले लोग भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अक्सर इसी तरह अभियान चलता तो कितना अच्छा रहता। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।